नमस्कार। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के पी वाई क्यूज हम लोग लेंगे सी ई टी 2025 के। आई विल ट्राई टू डिवाइड इट इनटू टाइप्स। जितने टाइप्स हैं मैं सारे कवर कर दूंगा। ओके, 2 से 3 सेशन पार्ट में हम लोग ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सीईटी का वो पूरा कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इसका प्रीरिक्विजिट अगेन यही है कि आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक पता होना चाहिए। ओके, बट ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज फार एज पॉसिबल कि ये कौन से टाइप है, कैसे किया जाता है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, द क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द। तो जब भी मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? ऐसा इक्वेशन जिसमें डी वाई और डी एक्स दोनों है, दिस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी वाई डी एक्स दोनों है इसमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी पहले तो मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन अगर लिखता हूँ इसको, तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। इसको एक्स और वाई को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। बट ये केस ऐसा है कि जहां पर एक्स और वाई एक साथ दिया गया है और वो सेपरेट नहीं हो सकता। तो एक हिंट ये भी है कि आंसर में भी देखो एक्स और वाई एक साथ ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने को वेरिएबल सेपरेट करना ही नहीं है। मतलब अपने को यहाँ पर करना है सब्सटीट्यूशन। क्या करना है? सब्सटीट्यूशन। तो किसको करना है? तो ऑब्वियसली वहां पर दिख ही रहा है मेरे को कि आंसर में भी एक्स प्लस वाई है। तो पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। दिस इज स्टैंडर्ड मेथड जहां पर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। अभी एक्स प्लस वाई को जैसे ही मैंने वी लिखा, द मेथड सेज कि ये जो मैंने एक्स प्लस वाई सब्स्टिट्यूट किया उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, इसका होता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये होता है डी वी बाई डी एक्स। तो मैं फाइंड करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स -1। ये अपने को मिल गया। अभी आई कैन से दिस इज इक्वेशन 1। इस चीज को मैं 2 लिखता हूँ और इस चीज को मैं 3 लिखता हूँ। अभी अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 1/x+y+1 है। मतलब ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम व्हाट आई कैन डू इज एक्स प्लस वाई को क्या डालना है अपने को? v। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई को मैं v भी लिख दूंगा। तो इक्वेट भी कर दूंगा और एक्स प्लस वाई को v भी लिख दूंगा। मतलब एक ही स्टेप में इफ आई से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लिखेंगे v +1 इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स -1। अभी ये 1 इधर आ जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा? डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/v+1 +1। तो ये क्या मिलता है देखो, ये मिलेगा डी वी बाई डी एक्स। ओके, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है कैलकुलेशन करने पे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? v+1 +1 आ जाएगा। ओके, तो ये 1 + v+1 अपॉन v+1 आ जाएगा। सो डी वी बाई डी एक्स वॉट यू आर गेटिंग, अपने को मिल रहा है v+2 अपॉन v+1। अभी इसको लाने का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, क्या बोला मैंने? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने का है। मतलब क्या? v एक साइड में और एक x एक साइड में। मतलब अभी dv तो लेफ्ट में ही है, तो dv को ऐसे ही रखना है, dx को उधर लेके जाना है। और हमेशा याद रखना v के साथ v, मतलब ये दोनों उधर जाएगा। तो क्या आ जाएगा? v+1 अपॉन v+2। ओके, तो ये हुआ वेरिएबल सेपरेट। मतलब dv dx पहले लिखा और फिर v के साथ v गया, और x के साथ कोई नहीं है तो मैं इधर 1 लिख देता हूँ। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली इंटीग्रेटेड। याद रखना, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इट इज v+1 अपॉन v+2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो व्हाट डू यू गेट? यहाँ पर क्या मिलेगा? इसको कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को? नीचे का
अभी एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको +1 - 1 करते, मतलब अगर +1 - 1 कर दिया तो फायदा क्या है, नीचे का ही डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, मतलब नीचे का जो पार्ट है v+2 वो ऊपर आ गया, देखो v+2 बन गया ऊपर। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ v+2, और सेपरेट भी कर देता हूँ मैं, अपॉन v+2, और वो 1/v+2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 dx। सो व्हाट डू यू गेट ओवर हियर, इंटीग्रेशन 1 dv माइनस इंटीग्रेशन 1/v+2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। ये आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन v आता है, इसका आता है log ऑफ मॉड ऑफ v+2 बराबर, और ये आ जाएगा x, दिस शुड बी इक्वल टू +c। तो अभी अपने को फाइनली क्या मिलता है देखते चलो, ये इंटीग्रेशन 1x आ गया। अभी v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, v को लिख सकते हैं, ये जो v हम लोग ने इधर देखा है v, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीछे देखा था, दैट इज x+y, पीछे यहाँ पर x+y, तो v को लिख देते x+y। सो कहना इसे x+y माइनस लॉग ऑफ v को क्या लिख सकते हैं, इधर भी x+y लिख देते हैं। ओके, इज इक्वल टू x+c, सो x विल गो, y इज इक्वल टू, ये पूरा उधर लेके जाते हैं, व्हाट विल गेट, लॉग ऑफ x+y+2, ये मॉड में डालो या ब्रैकेट में डालो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, +c आ जाएगा। ओके, नाउ दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए मिला है, नहीं ए नहीं, सॉरी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हाँ, ए भी वैसे दिखते, खाली एक्स है उसमें लेफ्ट में, इधर वाई है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ना सब्सटीट्यूशन, स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मैंने x+y को डाला है, तुमने अगर x+y+1 को डाला तो भी आंसर वही आएगा, वैसे जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही करना है, यू कैन इवन पुट x+y+1 एज सम v, उससे भी आंसर वही आएगा, आप चाहिए तो ट्राई करके देख सकते हो वैसा। मैं एक एक ही मेथड पहले डिस्कस करता हूँ एक एक सम में। ओके, सो ये क्वेश्चन जो था ये टाइप था सब्सटीट्यूशन, जिसमें हमने सब्सटीट्यूट किया, फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर बोलता है कि उसको डिफरेंशिएट करना है, यू गेट dy/dx एंड देन यू इक्वेट दिस, इक्वेट करने के बाद हम लोग इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करने के बाद dv और dx को अलग करते, dv और dx को अलग कर दिया, दैट इज वी सेपरेट इट इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कुछ सम्स यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो ये एक तरीका है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को करने का, dv dx अलग करने का, फिर उसको इंटीग्रेट करने का, क्योंकि dv dx अलग आ गया, अपने को आंसर में जब भी सॉल्यूशन फाइंड करने बोला होगा अपने को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट ये है कि नीचे जो है वही ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 कैसे आएगा, तो +1 - 1 किया मैंने, +1 - 1 करने से यहाँ पर v+2 बन गया, फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, फिर मैंने v को यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या डाला है, x+y, x+y डालने से वो x यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये वहाँ पे ट्रांसफर हो गया, एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी अगला जो सम है दैट इज ऑफ द फॉर्म टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मैं पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो कैसे करना है वो तुमको आइडिया देता हूँ। तो यहाँ पर अभी अगर मैं बोलता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो टाइप है उसमें सम dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में दिया रहता है, ये टाइप 1 है, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको p और q नॉर्मली फाइंड करना है। ओके, पी क्यू मेरे को ऐसा मिल जाता है, बट एक बात यहाँ पर देखने ऐसी है कि p और q जो होते हैं यहाँ पर p एंड q, दीज आर फंक्शंस ऑफ x,
तो ये फंक्शंस ऑफ एक्स रहेगा, ये उसका पहचानने का तरीका है, ये फॉर्मेट आ रहेगा। उसके बाद अगर ये पी और क्यू मिल गया तो हम लोग फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और उसके बाद में फाइनली जब मुझे सॉल्व करना इक्वेशन, तो मैं लिखता हूँ y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मेट है इसको करने का, ये पूरे फॉर्मेट में बैठेगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है तो ऐसे ही करना है इसे। ये टाइप 1 आ सकता है, या तो एग्जाम में टाइप 2 भी आता है। टाइप 2 है जस्ट रिप्लेस एक्स बाय वाई एंड वाई बाय एक्स। मतलब टाइप 2 जो है वो क्या है, अगर क्वेश्चन डी एक्स बाई डी वाई प्लस, और यहाँ पर p और q जो है ये दोनों क्या है, दीज आर फंक्शंस ऑफ y होगा। यहाँ से मैं p फाइंड करूंगा, यहाँ से मैं q फाइंड करूंगा, फिर मैं फाइंड करूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, पी डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पी डी वाई आ जाएगा। एंड फाइनली जैसे मैंने बोला y की जगह पे x आपको रिप्लेस करना है, तो दिस इज x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। वहां पर dx था, यहाँ पर आ जाएगा dy प्लस सी। तो ये दो फॉर्मेट में बैठने वाले सम्स आपको देखने हैं। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्मेट आपको पहचानना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट लेट्स सी अभी कैसे पहचानते हैं। तो पहला सम जो हमने देखा उसमें तो कुछ था ही नहीं सेपरेट करने के लिए। हियर यू कैन नॉट सेपरेट द डिनोमिनेटर, तो इसमें नहीं बैठेगा वो। बट अभी जो सम देखने वाले इसको देखते हैं। तो ये आप पहले लिख लो ना, ये वीडियो पॉज करके, एंड देन वी कैन गो फॉर दैट नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप सो आपने अब तक लिखा होगा ये। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये क्वेश्चन में अभी 1 + x dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इजिकल टू 1 - x, ये सवाल है। ओके, ज़्यादातर सम्स ये फर्स्ट कैटेगरी में ही बैठते हैं ज़्यादातर। ओके, देर इज अ चांस कि सेकंड भी आ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट मोस्ट ऑफ द सम्स विल गेट सॉल्व बाय द फर्स्ट मेथड। तो चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है, तो डी वाई बाई डी एक्स के हिसाब से चलो क्या करेंगे पहले। अभी डी वाई बाई डी एक्स अकेला चाहिए मुझे, तो अकेला चाहिए मतलब यहाँ पर मुझे 1 + x नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 1 + x से डिवाइड कर सकते। तो व्हाट यू कैन डू इज डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय 1 + x। तो इसको 1 + x से किया तो 1 + x तो चला गया, यहाँ पर x अपॉन क्या आ जाएगा, 1 + x y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - x। ओके, अभी अगर देखा जाए तो ये कुछ फॉर्मेट में बैठता है, क्या देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अगर ऐसा लिखा पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो देखना फर्स्ट फॉर्मेट क्या बोलता है, दिस टू शुड बी फंक्शंस ऑफ एक्स। तो ये दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स है क्या, हाँ बिल्कुल लग रहा है वैसे ही। ओके, तो ये दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स है, तो आई कैन से ये फर्स्ट कैटेगरी में बैठ गया। कौन से फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये दोनों क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स। फिर क्या पी और क्यू ढूंढना है, ये पी है ये क्यू है, तो यहाँ पर ये पहला वाला पी है, दूसरा वाला क्यू है। सो दिस इज योर पी। आई कैन क्लियरली सी यहाँ पर ये जो है वो पी है, ये मिला अपने को पी, और ये मिला अपने को क्यू मिला। तो पी और क्यू मिलने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं, दैट इज ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स।
तो अभी हम लोग ढूंढेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो e रेस टू इंटीग्रेशन p कौन है? p ऑलरेडी नो, इट इज माइनस x अपॉन 1 + x dx। ओके, सो -1 x/1 + x dx, अगर इसको सॉल्व करने जाए तो अभी यहाँ पर देखना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन अपने को एकदम परफेक्ट होना चाहिए अपना, तो ही अपने को ये जमेगा। तो नीचे जो टर्म है वही ऊपर लाना है अपने को, ऐसा कुछ करना है। ओके, तो व्हाट आई डू, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, देखो ये ई रेस टू, माइनस तो बाहर ही रख देता हूँ फिलहाल में, इंटीग्रेशन ऊपर खाली एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, +1 करता हूँ और -1 करता हूँ। ओके, अब ये सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x/1 + x माइनस 1/1 + x ई रेस टू माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 1 + x। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा ये, ई रेस टू log ऑफ 1 + x -x, अगर ये ओपन किया तो ये तो मुझे मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बट अभी अगर मैंने थोड़ा इसको स्प्लिट किया, लाइक ई रेस टू लॉग ऑफ 1 + x इंटू ई रेस टू -x, अगर ऐसा स्प्लिट कर दिया इसको, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो ये हट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ मिलेगा 1 + x यहाँ पर। तो एक तो 1 + x ही बचा, और दूसरा क्या बचा, ई रेस टू -x। सो दिस इज व्हाट यू गेट एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे मिला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मुझे मिल गया, आई एफ भी बोलता हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं, तो आई एफ मुझे मिल गया। अभी अगला स्टेप बोलता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस। तो अगले स्टेप में मैं लेता हूँ y इंटू आई एफ, आई एफ क्या है, चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस। चलो y इंटू आई एफ कितना है, अपने को पता है, इट इज 1 + x ई रेस टू -x। क्यू कितना है, क्यू अपने पास ऑलरेडी है, यहाँ पर क्यू 1 - x है। आई एफ कितना है, आई एफ अपने पास अभी निकाला है हमने, 1 + x ई रेस टू -x प्लस। ओके, तो अभी इसका अगर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, देखते चलो। लेफ्ट में तो y इंटू 1 + x तो वैसे ही दिख रहा है अपने को हर जगह पे, और ई रेस टू -x भी दिख रहा है। चलो लेट्स ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट। अभी ये 1 - x है, 1 + x है, क्या क्या आ रहा है देखते चलो, वाई क्यू क्यू, ओके क्यू मैंने लिखा, फिर आई एफ डी एक्स, ठीक है। व्हाट एल्स कैन यू डू हियर, ओके यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया मेरे से, यहाँ पर 1 + x बाकी रह गया है, यहाँ पर 1 + x बाकी रह गया है। आई वॉज वंडरिंग ऐसा क्यों सारा है। तो यहाँ पर ना क्यू जो है, क्यू उसमें नीचे 1 + x बाकी रह गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्यू में नीचे 1 + x आएगा, तो 1 - x/1 + x आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचेगा, 1 इंटू ई रेस टू -x ई रेस टू -x, माइनस ये आएगा x इंटू ई रेस टू -x, और ये c आ जाएगा। अभी अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ये जो पार्ट है ये तो वैसे ही रहेगा, y इंटू 1 + x ई रेस टू -x, ई रेस टू -x का ई रेस टू -x याद है, अपॉन -1, और इस पे अभी एक्चुअल में u ही लग गया। ओके, तो u भी बोलता है कि u इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन v मतलब
ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन वी मतलब ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन फिर से माइनस वन डी एक्स बराबर है। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, वाई इंटू वन प्लस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स और ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाहर, ये माइनस, तो ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स है, अभी माइनस ये प्लस हो गया और ई रेस टू माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन लिया, ये देखो ये प्लस हो गया, ई रेस टू माइनस का इंटीग्रेशन लिया तो ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन मतलब माइनस ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो बाहर से जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है, माइनस टू माइनस फिर से इसे प्लस बना देगा एंड दिस विल गेट कैंसल्ड। सो व्हाट डू यू गेट ओवर हियर, यू गेट इज वाई इंटू, मैं फाइनली आपका आंसर समराइज कर देता हूँ क्या आ रहा है। ये जो आंसर है वाई इंटू वन प्लस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स है, इधर भी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स है प्लस सी। तो अगर इसको ई रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, वाई इंटू वन प्लस एक्स, मैं वन ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, याद रहे ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वाई इंटू वन प्लस एक्स, ये ई रेस टू माइनस एक्स चला गया, इधर खाली एक्स बचेगा और प्लस सी ई रेस टू एक्स बचेगा। मतलब ये जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, देखो इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय ई रेस टू एक्स, इसको अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई किया ई रेस टू एक्स तो यू गेट ऑप्शन नंबर ए। ओके, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोला है, तो ये भी उसी तरीके से करेंगे हम लोग। पहले तो विल ट्राई टू ब्रिंग इट इन वन फॉर्मेट। तो क्वेश्चन इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या है यहाँ पर, वाई लॉग एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू, सॉरी एक्स रेस टू माइनस हाफ और इंटू लॉग एक्स, ऐसा है। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में लाएंगे, तो यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ई रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ लॉग एक्स, ये आएगा। अभी ये कौन से फॉर्मेट में जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई मतलब क्या ना, इससे लॉग एक्स अपॉन एक्स, पी वाई इजिकल टू क्यू, क्यू कौन सा है, मतलब ये सब फंक्शंस ऑफ एक्स ही है, देखो अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पर अगर फंक्शंस ऑफ एक्स है, इसको कैसे हम लोग कुछ एडजस्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ई रेस टू एक्स, ओके ओके, इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ई रेस टू एक्स इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं, बिकॉज अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है और इसके हिसाब से अपने को सिर्फ ये पी वाई चाहिए। ओके, पी वाई इजिकल टू क्यू के फॉर्मेट में होता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। सो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी क्या है, पी मैंने जो हाईलाइट किया वही है, दैट इज क्या है, पी डी एक्स मतलब लॉग एक्स अपॉन क्या आने वाला है, लॉग एक्स अपॉन एक्स, करेक्ट। सो अभी इसको कैसे सॉल्व करें, लॉग एक्स अपॉन एक्स को, ये कैसे सॉल्व होगा, तो इंटीग्रेशन अगर नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो हाउ डू यू सॉल्व दिस, हम लोग लॉग एक्स को टी पुट करते हैं, बराबर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स डी एक्स और ये डी टी बन जाएगा, मतलब व्हाट डू यू फाइनली गेट ओवर हियर, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स तो ऊपर टी हो गया
और 1/x dt हो गया, इसका इंटीग्रेशन आता है t²/2 विच इज log x द, t को फिर से log x लिख देंगे, log x द होल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन देखना, इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। इंटीग्रेशन log x बाय x का आंसर आएगा log x स्क्वायर बाय 2। ओके, log x स्क्वायर बाय 2। तो अभी ये ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसको कुछ अपने को करना पड़ेगा ताकि ऑप्शन मैच हो जाए, बिकॉज ये लोग यहीं पे खेलने वाले कि आंसर जो चाहिए वो इजीली देंगे नहीं। ओके, सो यू नीड टू फिगर आउट कि ये इसका क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाट दे आर थिंकिंग, हाउ डज दिस थिंग वर्क। ओके, तो देखो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेस टू हाफ, और इसको लिख सकते हैं log x इंटू लॉग एक्स, क्योंकि log x स्क्वायर है। ये हुआ पहला। अभी ये हाफ को मैं इसके सिर पे डाल देता हूँ, तो ई रेस टू लॉग एक्स रेस टू हाफ, और ये बाजू वाला log x ऐसे ही रखता हूँ। ओके, इट्स लाइक ए रेस टू एम रेस टू एन है ये, समझो इसको, ये पावर में है दोनों। तो एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या आएगा, एक्स रेस टू हाफ रेस टू लॉग एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दिस थिंग विल कैंसिल इच अदर, कैंसिल कर दिया तो वो ये आ गया। अब ये क्या देगा अपने को, कैन आई से इट इज रूट एक्स रेस टू लॉग एक्स। ओके, रूट एक्स रेस टू क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, क्योंकि एक्स रेस टू हाफ ही क्या होता है, रूट एक्स रेस टू लॉग एक्स। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो एंड थोड़ा सा ट्रिकी था इसका, इट वाज नॉट दैट सिंपल। ओके, ये 20 अप्रैल का शिफ्ट 1 का समय। ओके, ऑफ कोर्स मैथ सी 2025 का है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। अभी ये सम में पर्टिकुलरली उसने क्या दिया, एक्स एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब 2x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इंटू वाई। जनरल सोल्यूशन इसका क्या है बोल रहे हैं। अभी डी वाई बाई डी एक्स तो इसमें है, मतलब इसको घूम फिर के अपने को इंटीग्रेट ही करना है, पर चेक करना अभी इसमें ये लीनियर एलडीए में बैठता है क्या देखते हैं, बिकॉज होमोजेनस में बैठने का चांस बहुत कम है इसका, तो लीनियर में ही बैठने का चांस ज़्यादा है। तो पहले तो इसको वो फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। तो यू डिवाइड दिस बाय एक्स एक्स माइनस वन, पूरे इक्वेशन को इधर डिवाइड किया तो ये गया, इधर भी ये जो एक्स एक्स माइनस वन है ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो इधर एक्स एक्स माइनस वन आ जाएगा, फिर इधर एक्स माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन वाई। ठीक है, ये कुछ बन गया। अभी अभी ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट डू यू गेट। अभी अगर ये टर्म लेफ्ट में लेके आए हम लोग तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस हो जाएगा, सो कैन आई से दिस इज प्लस। अगर इसको माइनस डाल दूंगा मैं, ये टर्म को अगर नेगेटिव कर दिया, इसको टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, या फिर माइनस एक्स प्लस टू लिख दो, वट एवर यू कम फील कंफर्टेबल। इसको तुम लोग माइनस एक्स प्लस टू कर दो डिवाइडेड बाय एक्स एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू, ये एक्स एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बनेगा, और ऊपर आएगा 2x माइनस वन, नीचे आएगा x माइनस वन। सो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, प्लस लिखने के लिए इसको इधर लाते ही माइनस डाला, मतलब ये नेगेटिव ही उधर आके, ये टर्म नेगेटिव ही हुआ है, बट
मैंने जानबूझ के इसको dy बाई एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के फॉर्मेट में लिखा है। तो ये तो आपका क्यू है, ये क्यू है ये वाला, और ये डेफिनेटली पी है। अभी अपने को सॉल्यूशन निकालना है, तो dy बाई एक्स प्लस पी वाई, ये कैसे समझ रहा है मुझे? तो ये दोनों, दीज टू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, चेक करो, ये दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स है जो मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है ये दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स है, ये पी क्यू अगर मुझे पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये यही पूरा स्टेप्स फॉलो होने वाला है उसमें भी। ओके, पूरा का पूरा स्टेप्स वही फॉलो होने वाला है, तो देखते चलो। तो दिस इज पी, दिस पार्ट इज पी एंड दिस पार्ट इज क्यू। सो आई से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to integration p dx, that gives me integration of p क्या है, अगर इसमें माइनस बाहर ही निकाल दिया तो ये x माइनस टू अपॉन x माइनस वन, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, माइनस बाहर निकाल दिया तो। बट फिर अभी इशू ये है कि हाउ डू आई सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये वाला। तो ये इंटीग्रेशन के लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शन आना जरूरी है। लेट्स सॉल्व इट बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं अभी इतना ही इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स, ये लीनियर एंड नॉट रिपीटेड है, तो ये a अपॉन एक्स और b अपॉन एक्स माइनस वन मैंने ले लिया। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, a इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस वन, और ये आ जाएगा b इंटू एक्स। सो ऐसे पहले दोनों में से, अभी अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको नहीं पता ठीक से, तो आप मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने बोर्ड्स का डाला हुआ है। इट विल गेट क्लियर ओवर देयर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो, वो एक बार देख लेना। अभी इसको जीरो करते हैं पहले। तो x माइनस वन को अगर जीरो किया तो x कितना हो जाएगा, वन। तो मैं इसमें x वन डाल दूंगा, पुट x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन माइनस टू, ये हो जाएगा जीरो, b इंटू वन, तो b मिलेगा माइनस वन। सेम वे अभी अगर इसी में, ये इक्वेशन में अगर मैंने x जीरो डाल दिया, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आई विल गेट सम आंसर। अभी ये क्या मिलेगा, ये जीरो हो गया, तो ये जीरो माइनस टू ए इंटू जीरो माइनस वन प्लस जीरो मिलेगा। तो माइनस टू, तो ए कितना आ जाएगा, तो ए और बी अपने को मिल गया, उससे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर ये ए कितना है, ए है टू, टू अपॉन एक्स, और बी है माइनस वन, सो माइनस वन अपॉन, अगर इसको दोनों को इंटीग्रेट कर दिया तो व्हाट डू यू गेट इज, ये आ जाएगा। अभी ये इंटीग्रेट करने से पहले ये देखना कि यहाँ पर माइनस भी है, तो हम लोग ये माइनस भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई के पावर में माइनस भी, तो माइनस भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर हम। अभी मैं माइनस भी ले लेता हूँ, तो मेरे को इजी पड़ेगा। तो माइनस भी ले लिया, तो माइनस बाहर है, तो ये क्या आने वाला है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, वो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू बाई एक्स। सो इसके हिसाब से अभी क्या बनेगा, ये आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। और अगर इसको लॉग ऑफ ए, लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा, तो लॉग ऑफ ए बाई बी, लॉग ऑफ ए बाई बी, क्योंकि ये लॉग एक्स स्क्वायर है, तो लॉग ऑफ ए बाई बी लिख सकते हैं इसको।
ओके, x-1 के हिसाब से ये आ जाएगा। अभी ये सब जो है ये मुझे यहाँ पर पुट करना है, कहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगा। ओके, मतलब e के पावर में चला जाएगा। तो अगर ये e के पावर में जा रहा है तो कहना इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e के पावर में जाएगा, e रेज टू लॉग ऑफ x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल लॉग कट हो जाएगा और क्या मिलेगा, x-1 अपॉन मिलेगा एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको अपना जो इक्वेशन है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना है अभी फाइंड किया हमने, दैट इज x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कितना है यहाँ पर, क्यू हमने, ये जो है क्यू बहुत बड़ा कुछ है, एक्स स्क्वायर 2x-1 अपॉन x-1, आई एफ क्या है, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर डी एक्स प्लस सी आ जाएगा तो ये कट हो जाएगा। अभी यहाँ पर x-1 भी कट हो गया और ये तो मतलब लगभग सब कुछ कट हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी कट हो गया। सो व्हाट रिमेन्स ओवर हियर इज y इंटू x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर so it is y into x-1। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन 1 क्या है x। ओके, और ये क्या आएगा प्लस सी आ जाएगा, तो ये 2 तो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट यहाँ पर। अभी ये किसके साथ मैच होता है वो देखना पड़ेगा अभी। तो y अभी एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो y इंटू x-1, एक्स स्क्वायर उधर गया तो एक्स स्क्वायर उधर गया और ये दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर उधर गया तो सी एक्स स्क्वायर भी आएगा। तो y इंटू, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स कॉमन है, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैच हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो थोड़े लेंथी सम जरूर है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये एकदम वन शॉट नहीं है क्योंकि जो बहुत जल्दी ही नहीं होने वाले सम्स, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सम थोड़ा लेंदी होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से और थोड़ा लेंदी हो गया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये पार्शियल ये सम जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स सेटिस्फाइज 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, वाई ऑफ जीरो इज 2। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये है x। सो ही सेइंग, इसका ये मतलब है कि व्हेन x इज 0 y इज 2। सो यहाँ पर x, ये x पाई बाई 2 दिया है तो y का वैल्यू कितना है ऐसा पूछा है। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये क्वेश्चन का मतलब पहले समझना चाहिए कि क्या लिखा है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सम है जहां पर हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले चेक करेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई तो लग नहीं रहा है, होमोजेनियस हो सकता है या तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल लग रही है, बहुत ही सिंपल वाला लग रहा है। तो ये 2 प्लस साइन एक्स है अपॉन 1 प्लस वाई है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स।
तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डी वाई और डी एक्स सेपरेट कर देते हैं। डी वाई इधर लिखा मैंने और डी एक्स मैंने इधर लिखा। एक्स को एक्स के साथ ले लेते हैं, एक्स वाई को वाई के साथ और एक्स को, तो 1/1 + y है, और ये माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 + साइन एक्स। फिर हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गया है। तो 1/1 + y डी वाई इजिकल टू माइनस, ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 + साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + y। ये अभी देखो, ये अगर देखा जाए तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो प्रॉपर्टी जो अपने को पता है कि नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर, बराबर। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर मतलब क्या आएगा, 2 + साइन एक्स, और ये क्या आएगा +c। फिर ये सब लेफ्ट में लेके आओ, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 + y प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 + साइन एक्स। अभी देखना दो जगह लॉग हुआ है तो इसको भी लॉग से ही लिख देते हैं, इसको भी क्या लिखते हैं, लॉग सी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या आता है, लॉग ऑफ ए बी आ जाएगा। अभी लॉग लॉग चला गया तो क्या बचेगा, 1 + y इंटू 2 + साइन एक्स इजिकल टू सी। अभी यही जो कंडीशन यूज किया है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक्स इज 0 वाई इज 2 डालते हैं, एक्स इज 0 एंड वाई इज 2, तो ये 1 + 2 आ जाएगा, 2 + साइन 0, 2 × 3 = सी, कितना आ जाएगा 6। तो ये जो मिला C6 वो हम लोग इसमें डाल दो, तो क्या आएगा, 1 + y इंटू 2 + साइन एक्स इजिकल टू 6। अभी ये जो इक्वेशन बना है इसमें फिर से ये वाला x इज π/2, तो y कितना, तो अभी x इज π/2 क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो x इज π/2 y कितना ऐसा पूछ रहे हैं, तो x इज π/2 डाल दो इसमें, 2 + साइन 90 आ जाएगा ये, तो ये आएगा 1 + y साइन 90 इज 1। तो कैलकुलेशन करके ये आएगा 1 + y इंटू 3 आ जाएगा, तो 6/3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा, तो y कितना आ जाएगा, 2 - 1, y आ गया 1। अभी मुझे y मिल गया, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेट किया है, और वेरिएबल अलग होते ही हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, कुछ इंटीग्रेशन का बेसिक्स मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए नीडलेस टू से, एंड देन ये कंडीशंस दिया रहता है जो मैंने अभी तुमको बताया। ओके, लेट्स सी द सम। ये सम अभी थोड़ा सा कुछ अलग पूछा है एग्जाम में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो मतलब ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो 100% श्योर है। तो y प्लस व्हाट इज सेइंग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, करेक्ट। तो ठीक है, ये अपने को दिया है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये जो पार्ट है डेरिवेटिव इस पे यू ही लगाता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि ये dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में आता है। तो ये पहले y लिखा,
फिर u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये यूज किया। फिर x साइन x प्लस लॉग x, फिर ये y प्लस x y, और ये x का डेरिवेटिव होता है 1। फिर ये आएगा x साइन x प्लस लॉग x। ठीक है, ये इतना आ गया। अभी इसको, ये y और ये y 2y हो जाएगा। सो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y x साइन x प्लस लॉग x। अभी हम लोग फॉर्मेट कौन सा यूज कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। तो मतलब ये इक्वेशन को, मुझे ये x नहीं चाहिए, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूं। सो मैंने डिवाइड द इंटर इक्वेशन बाय x, ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस, अगर x से डिवाइड किया तो ये 2 है, ये y बाई एक्स हो जाएगा और ये x चला जाएगा, साइन x प्लस लॉग x। अभी आप देखो कि ये, इसको अगर ऐसे लिखा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यू कैन क्लियरली सी कि दीज टू आर फंक्शंस ऑफ x। वही देखना जो स्लाइड मैंने बताया था, ये दोनों फंक्शंस ऑफ x है। फिर से हम लोग वही करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर p नाउ, ये p है, और ये जो सेकंड पार्ट है दैट इज q। नाउ आई वांट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ईजी है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, पी डी एक्स। ओके, एंड यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर p क्या है, दिस इज p ओवर ये। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब क्या, 2/x, तो e रेस टू 2 बाहर आ जाएगा, 1/x, तो e रेस टू 2, 1/x क्या आएगा, log x। और अगर मैंने ये x का स्क्वायर अगर इस पे डाल दिया तो एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाएगा, अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अभी 22 अप्रैल शिफ्ट 1 में ना सेम ही सम आया था। ओके, बट द ऑप्शंस वर डिफरेंट। और आगे भी पूछा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आगे भी, मतलब सॉल्यूशन पूछा ना इसका, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पूछा, इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू, मतलब ये पूरा सम इधर तक सेम ही था, इसके आगे एक स्टेप था खाली, प्लस सी। फिर से एक बार बोलता हूँ, ये सम आया था 23 में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक पूछा था, और ये सम 22 अप्रैल को आया था। तो ये सम में ऑप्शंस भी दिए गए, ये सम उसके आगे जाएगा जो हमने किया है। अब ये पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y इंटू आई एफ क्या होता है, आई एफ इज एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन q क्या है, q बहुत बड़ा है इसमें देखना, q अपने को ये साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, तो साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू आई एफ मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो अभी ये मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स आएगा ये, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अभी ये स्टार्टिंग का तो सेटल हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहने वाला है हमेशा, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर यू ही लगने वाला है, यू ही आपको पता होना चाहिए,
इंटीग्रेशन ऑफ यू वी फिर भी मैं इधर एक बार लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन यू वी क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स द होल डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाने वाले हैं। ओके, और रूल कौन सा है, लिएट रूल, लॉगरिथमिक इनवर्स अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये अल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अल्जेब्रिक पहले आता है, तो ये तो सही है, मतलब ये u है, ये v है, तो u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 2x आएगा, इंटीग्रेशन v इंटीग्रेशन साइन x क्या आता है, माइनस कॉस x। अभी थोड़ा डायरेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्टेप्स हो जाएंगे नहीं तो। फिर यहाँ पर ये जो है लॉगरिथमिक पहले, मतलब ये आपका u है और ये आपका v है, तो इसमें u इंटीग्रेशन v, ओके, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव लॉग x इज 1/x, इंटीग्रेशन v, मतलब ये आएगा एक्स स्क्वायर का आता है x³/3 dx प्लस सी। तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही रहेगा y(x²) ये साइड में, फिर ये x² साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, फिर प्लस log x इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या आता है x³/3 माइनस ये x 1/3 बाहर आ गया, x² आ गया ना, x² का इंटीग्रेशन फिर से आता है x³/3 प्लस सी। सो क्या आएगा देखते हैं इधर, ये आ जाएगा y इंटू x² माइनस x² प्लस 2, इस पे फिर से u भी लग जाएगा, u भी क्या बोलता है, u इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आता है, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन cos x क्या आता है sin x आएगा, क्या आएगा sin x, ओके, प्लस ये आ जाएगा log x x³/3 log x आ जाएगा, ओके, x³/3 log x। अब देखो ये x³/3 log x आ गया, फिर ये माइनस x³/9 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। सो व्हाट डू यू गेट ओवर हियर, ये सॉल्व करके y(x²) इज इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस x² cos x प्लस 2 x sin x, इंटीग्रेशन sin x क्या आएगा माइनस cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos x आएगा ये, तो ये आएगा 2 cos x प्लस x³/3 log x माइनस x³, अभी अगर ये x² से डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x² से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को, तो ये माइनस cos x आ जाएगा, फिर ये 2/x हो जाएगा sin x। आई थिंक दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी, देखो सी पे मैच हो ही गया, आगे एक्चुअली करने का ही जरूरत नहीं है, बट ठीक है पूरा लिख देते हैं। फिर 2/x² cos x, ये आएगा x/3 log x, फिर ये x/9 प्लस c/,
एक्स स्क्वायर एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया सम कंपेयर टू, एक शिफ्ट में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, एक में पूरा ही सम पूछ लिया, तो ये काफी लंबा हो गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सम। ये सम तो वेरिएबल सेपरेबल का ही है, टेक्सचुअल सम से ये, log ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5y। अब इसको कैसे करते हैं, देखो 2x माइनस 5y, log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ई रेस टू ये हो जाएगा 2x माइनस 5y, तो ये dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस 5y। तो ये dy इधर ही रख दो, ई रेस टू माइनस 5y इधर लेके आओ, ई रेस टू 5y इधर आ जाएगा, dx उधर डाल दो और ई रेस टू 2x उधर ही रखो। मतलब ये मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल सेपरेट किया। फर्स्ट स्टेप में मैंने लॉगरिथम का रूल यूज किया, लॉग उधर गया तो एक्सपोनेंशियल का पावर बन गया। फिर मैंने जो इंडाइसेस है ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन यूज किया, एंड देन ये स्टेप में मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। नाउ वेरिएबल सेपरेट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसे, ये क्या आएगा देखते, ई रेस टू 5y का क्या आएगा, ई रेस टू 5y अपॉन 5 आ जाएगा, ये ई रेस टू 2x अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बराबर, अभी यहाँ पर उसने मेरे को कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, y ऑफ जीरो इज जीरो का मतलब what this means is when this is x, when x is 0 y is 0, ऐसा इसका मतलब है। तो x 0 डाला, ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें मेरे को क्या मिलेगा, ई रेस टू 0 अपॉन 5, ई रेस टू 0 अपॉन 2, मतलब ये 1/5 माइनस 1/2, 2 माइनस 5 इज माइनस 3/10 आ जाएगा। तो सी अपने को मिला -3/10। ये हम लोग डाल देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ई रेस टू 5y ई रेस टू -3/10। अभी ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या आएगा, 2 ई रेस टू, ओके वेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हाँ, नहीं रुको, पहले एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इफ यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 10 बिकॉज 10 इज एलसीएम, ये बनेगा 2 ई रेस टू 5y, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ई रेस टू 2x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो खाली 3 बचेगा। तो अगर इसको 3 को उधर लेके गए और इसको इधर लेके आए तो क्या मिलेगा, 5 ई रेस टू 2x माइनस 2 ई रेस टू 5y इज इक्वल टू 3। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया और सम इजीली हो गया। ओके, ये ऑर्डर एंड डिग्री वाला सम था। तो ऑर्डर और डिग्री में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, रेडिकल्स हटाते हैं। रेडिकल हटाते हैं मतलब ये स्क्वायर रूट मुझे नहीं चाहिए और फिफ्थ रूट मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, और ये रेस टू हाफ है स्क्वायर रूट मतलब, और ये क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस 5 रेस टू 1/5 है फिफ्थ रूट मतलब। तो ये 1/1 मुझे नहीं चाहिए, रेडिकल्स नहीं चाहिए। तो ये 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 10 आता है, 10। तो मैं पावर 10 ले लूंगा दोनों साइड में। दोनों साइड में अगर पावर 10 ले लिया तो इफ आई टेक पावर 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5। और ये क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 10 हो जाएगा 2। तो अभी क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि ये जो है सबसे बड़ा ऑर्डर जो जनरेट होने वाला है वो ऑर्डर 2 ही है, बिकॉज ये दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, ये जो डिफ्रेंशिएट करके जो बढ़ते आता है ऑर्डर, जैसे dy बाई डी एक्स को
डिफ्रेंशिएट करने से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनता है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखता हूँ मैं, व्हाट आई एम सेइंग, जैसे डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनता है। तो ये जो है ये ऑर्डर है। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब बनता है। तो ये थ्री जो है यहाँ पर ऑर्डर है, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है, ऑर्डर तो टू है, और उसी का पावर अगर देखा जाए, ये पावर मैं देख रहा हूँ, तो ये कितना है, थ्री है, फाइव। तो ऑर्डर इज टू एंड डिग्री इज फाइव। नाउ व्हाट इज सेइंग, ही वांट्स द ऑर्डर, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो ऑर्डर और डिग्री दोनों ऐड हो गए, ऑर्डर टू है, डिग्री फाइव है, तो मिलेगा अपने को सेवन। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दिस वाज वेरी इजी सम। कमिंग टू द नेक्स्ट सम, कॉस ऑफ, क्वेश्चन में दिया है कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू सेवन। अभी देखो कॉस कुछ भी रहेगा ना, कॉस हमेशा वन और माइनस वन के बीच में ही होता है, तो ये वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो ये जो सेवन दिया है उसने, ये नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ मतलब ही नहीं बनता है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही इनवैलिड है, ये जो दिया हुआ है, इट डजंट मेक एनी सेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट सम, ये सम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर हम लोग फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम लोग ने सॉल्व किया था डिफरेंशियल, अभी फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन मतलब क्या, अगर मेरे को कोई इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, और अभी मुझे आंसर में डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो इस पे यू ही लगा दो। सो इफ आई से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट विल हैपन, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, एंड दैट इज फोर। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है। अभी एक ही कांस्टेंट है, इसलिए एक ही बार डेरिवेटिव लेना है, अगर दो रहेगा तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू फोर ई रेस टू एक्स। ओके, तो यही तुम्हारा आंसर है, इसको आगे हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे। मैक्स टू मैक्स व्हाट यू कैन डू इज, सी का वैल्यू भी नहीं बच रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शंस में कहीं पे भी दिखने रहे, तो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन अगेन। इसमें ऑप्शंस ही नहीं दिए गए थे, ऑप्शंस कहीं मैच ही नहीं हो रहा है इसमें। ओके, सो दिस इज अ बोनस क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सम। तो ये जो नेक्स्ट सम है, यहाँ पर क्या दिया है, अब देखो ई रेस टू tan इनवर्स वाई है, जिसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, तो ये सम चांस है कि लीनियर डिफरेंशियल में जा सकता है। ओके, तो अगर हमने इसको पहले अरेंज करना चाहा तो क्या आएगा, एक्स माइनस ई रेस टू tan इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और अगर ये सब उधर गया नीचे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ई रेस टू tan इनवर्स वाई। तो कुछ खास सेंस नहीं बन रहा है इसमें। हम्म, या तो इसको मल्टीप्लाई करके करते, चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते। सो ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर उससे क्या होगा, ठीक है। अभी इसमें अगर मैंने सेपरेट करने की कोशिश की ना, इसमें व्हाट हैपेंस इज कि डी वाई बाई डी एक्स अगर मैंने ऐसे लिखा, माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ई रेस टू tan इनवर्स वाई, तो ये सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर जो है ना वो तकलीफ देगा अपने को।
ओके, बट अगर इसको उल्टा लिखा, dx/dy, तो x माइनस ई रेस टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन, तो दिस इज अ बिट इजियर। तो ये सम ना सेकेंड टाइप का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो यहाँ पर अभी अगर मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया, dx/dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन, या फिर माइनस एक्स अपॉन 1 + y², और ये माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, प्लस ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², और dx/dy प्लस 1/y² एक्स ई रेस टू tan इनवर्स y। ओके, तो ये मैच हो जाएगा उससे, ये जो टाइप टू है अपने पास, इससे टाइप टू जो है ना, dx/dy प्लस पी एक्स फंक्शन ऑफ y बराबर जनरेट हो रहा है उसमें, तो इससे मैच हो जाएगा वो। ओके, यू कैन लुक एट दिस अगेन। ओके, तो दिस पार्ट इज dx/dy प्लस ये p है और ये q है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को उधर क्या मिलता था, ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स मिलता था, यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई मिलेगा, इतना ही फर्क है। ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी मतलब 1/1 + y² dy। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो 1/1 + y² इंटीग्रेशन किसका आता है, tan इनवर्स, ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ y। ओके, ये आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल गया। अभी फॉर्मूला के हिसाब से क्या आने वाला है, x इंटू आई एफ, क्योंकि वो y इंटू आई एफ था, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx था, बट यहाँ पर dy आ जाएगा। तो x इंटू आई एफ कितना है, ई रेस टू tan इनवर्स y। q क्या है, q ये बड़ा कुछ दिख रहा है वो, ई रेस टू tan इनवर्स y अपॉन, ये q है आपका ये वाला, इंटू आई एफ मतलब क्या, ई रेस टू tan इनवर्स y dy प्लस सी। अभी लेफ्ट हैंड साइड तो सॉर्टेड लग रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें, खाली राइट हैंड साइड को ही थोड़ा कुछ करना पड़ेगा अपना। तो क्या करें देखते चलो, लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है उसको छोड़ो, राइट में देखो, राइट में अभी क्या करें, राइट में अगर मैंने इंटीग्रेशन देखा फॉर द राइट इंटीग्रल। ओके, अगर मैंने tan इनवर्स y को टी पुट कर दिया, तो 1/1 + y², इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 + y² dy/dt हो जाएगा। तो ये जो दोनों है, ये और ये t इंटू टी मतलब t² हो जाएगा, और ये जो बाकी है 1/1 + y², उप्स, और ये जो बाकी बचा हुआ है dy/1 + y², वो बचेगा dt। मतलब आई कैन सी क्लियरली, ये x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y इंटीग्रेशन ऑफ t² dt हो जाएगा, और t मैंने खाली राइट में ही डाला, याद रहे, राइट लेफ्ट में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट वैसे ही रखा। t² का इंटीग्रेशन क्या आता है, t³/3, तो डाल दो इसमें वैल्यू, ई रेस टू tan इनवर्स y, t मतलब कौन, t मतलब कौन कौन, दैट इज tan इनवर्स y का क्यूब। ओके, tan इनवर्स y का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी आएगा ये। अभी ये अगर हम लोग ने देख रहे हैं किससे मैच हो रहा है क्या, देखते चलो। ये 3 आ गया अपने पास,
ओके वेट, थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे मेरे से, ये कैलकुलेशन ना राइट में थोड़ा एरर हो गया, सॉरी। यहाँ पर ई रेस टू है, मैंने खाली tan इनवर्स वाई को डाला ना, तो ई रेस टू टू टी आएगा, ये ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू टी, ई रेस टू टू टी आ जाएगा, क्योंकि ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू टू टी, और ये डी टी हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू टू टी अपॉन टू आ जाएगा, दैट इज ई रेस टू टी मतलब क्या, टू इंटू tan इनवर्स वाई प्लस सी। ओके, मेरे से थोड़ा एरर हो गया यहाँ पर, tan इनवर्स वाई को टी है, तो ये सिर्फ ये ऊपर वाला ही टी जाएगा, मैंने हाईलाइट किया वो गलती से पूरा ही डाल दिया। tan इनवर्स ई रेस टू टी इंटू ई रेस टू टी, ई रेस टू टू टी, इसका इंटीग्रेशन आता है ई रेस टू टू टी अपॉन टू आता है। तो आई थिंक ये अभी मैच हो गया है ऑप्शन नंबर ए के साथ। हाँ, क्योंकि टू उधर चला गया। ओके, और ये टू सी वन को नया कांस्टेंट ले लो सी, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर ए। इसका एडवांटेज ये भी है कि आपको आंसर रॉन्ग होने पे थोड़ा आइडिया आ जाता है कि कुछ रॉन्ग हो चुका है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो आई विल कंक्लूड दिस सेशन टुडे, आई विल टेक टू और वन और टू सेशंस मोर फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बर्नौली भी आ रहा है एग्जाम में, और इसका अगर आप वेटेज देखेंगे तो रफली, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में से मैं एक आइडिया लेता हूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जा रहा है करीब करीब चार सम्स आ रहे हैं, ओके फोर सम्स। अगर मैं काउंट करता हूँ चार सम के हिसाब से, तो फोर सम्स के हिसाब से तो फोर फोर सम्स के हिसाब से 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें फ्रेम हो ही रहे। ओके, आई ट्राई टू कवर एवरी सम। मैंने अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है ये सेशन में, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिया है, कुछ फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, देन हमने और ऑर्डर और डिग्री का भी एक सम लिया है ये सेशन में अभी जो हुआ है। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह बाकी है, आई टेक इट इन अनदर सेशन। ओके, बट यू कीप ऑन रिवाइजिंग दिस, तुम्हारा जितना टेक्स्ट बुक स्ट्रॉन्ग हो उतना हो ईजी पड़ेगा। तो चार सम्स और 8 मार्क्स, ये पक्का है, गारंटेड है इसमें। वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह जो है आई टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।